केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में ई श्रम नाम से योजना शुरू की गई है और इसके अंदर मैंने जो है वीडियो भी बनाया था और मैंने आपको बताया भी था कि ई श्रम योजना क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाया जाए। लेकिन इस बीच मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ई श्रम कार्ड बनवाएंगे तो हर साल हमें 330 रुपये देना होगा। तो इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है, क्या हमें 330 रुपये देने होंगे, अगर देने होंगे तो वो पैसा कैसे देना होगा, अगर नहीं देना होगा तो क्यों नहीं देना होगा, ये सारे सवाल के जवाब हम जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पूरे डिटेल्ड में बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड बनाने के बाद आपको कोई पैसा देना है या नहीं देना है तो मंथली देना है या फिर साल में देना है। सारी बातें आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं करूंगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जान लेते हैं ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद हमें कितना पैसा कब कब देना पड़ता है और यह कैसे देना पड़ता है। अगर आपका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है या आप बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपके हर एक सवाल का जवाब मैं डिटेल में दे सकूं और आपको सारी बातें डिटेल में पता चल सके। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है आपको पहले वीडियो दे दिया है ई श्रम कार्ड क्या होता है और इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं। तो अगर आपको इसके फ़ायदे के बारे में या ई श्रम योजना के बारे में जानना है तो आप जो है हमारे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर जो मैंने आपको 3 वीक पहले जो वीडियो दिया है उसे आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी दे दी है। इसके बाद जो मैंने आपको वीडियो दिया है उसमें मैंने आपको बताया है ई श्रम कार्ड कैसे बनाना होता है, ऑनलाइन आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन या सीएससी से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या हमें 330 रुपये सालाना देनी है या नहीं देनी है, या यूट्यूब पे जो भी वीडियोस चल रहे हैं जो हमें भ्रमित कर रहे हैं वो कैसे भ्रमित कर रहे हैं। तो ई श्रम योजना में जो एक बेनिफिट होता है, मेजर बेनिफिट, वो होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप जब हमारे सरकारी योजना.com पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा। ये जो URL है इसको आप जो है बुकमार्क कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये URL दे दूंगा। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। ये जो बेनिफिट आपको मिलता है वो बेनिफिट आपको मिल जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 12 रुपये प्रति वर्ष आपको प्रीमियम देना होता है। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो यहाँ पर जो आपको 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होता है। अब लोग जो है कैसे भ्रमित हो रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपको जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आपको जो है 2 लाख रुपये तक का मृत्यु कवरेज मिलेगा। किसी भी कारण से मृत्यु होगी तो इसके लिए आपको जो है 330 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। तो ये जो है पूरी तरह से गलत है। आपको जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का डायरेक्टली लाभ ई श्रम बनाने के बाद नहीं मिलेगा। यह आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY ये जो योजना है वो ई श्रम से लिंक है। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं ना तो आप जो है इसमें लिंक हो जाओगे और इसके अंतर्गत जो है मृत्यु कवरेज आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना से मृत्यु होने पर, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी एक्सीडेंट में भगवान न करे आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को जो है 2 लाख रुपए मिलेगा। और एक्सीडेंट की वजह से यदि आप अपंग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको 12 रुपये देना होगा। तो ये जो 12 रुपये ही आपको देना है, मैं इतनी श्योरिटी से कैसे ले रहा हूँ, मैं 12 बोल रहा हूँ लेकिन 330 नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी जवाब जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर है। अब हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ई श्रम योजना
की ऑफिशियल वेबसाइट है eShram.gov.in। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आप FAQ फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के टैब में जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि ई-श्रम क्या है, अनकैटेगराइज्ड वर्कर क्या है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में बता रखा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आओगे तो आने के बाद आप जो है यहाँ पर देखोगे 21 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का बात छोड़ते हैं और 21 पे आते हैं। हाउ PMSBY इज एसोसिएटेड विथ ई-श्रम। ये जो PMSBY है यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कैसे लिंक है? ये जो है आप जब ई-श्रम कार्ड बनवाते हैं तो पहले वर्ष में सरकार जो है यानी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसका प्रीमियम यानी 12 रुपये भरती है। पहले वर्ष में आपको ई-श्रम कार्ड बनवाने के बाद कोई भी पैसा नहीं देना है, लेकिन अगले वर्ष से आपको जो है 12 रुपये सालाना देने हैं। ये 12 रुपये आपको कैसे देने हैं? तो ये 12 रुपये आपका जो है आधार बेस्ड लिंक अकाउंट NPCI में जो लिंक होता है उस अकाउंट से कट जाएगा। यानी जब आप रजिस्टर करते हैं तो जो बैंक अकाउंट डिटेल देते हैं उससे 12 रुपये जो है ऑटोमेटिकली साल में कट जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि 12 रुपये साल में देकर यानी 1 रुपये महीने का देकर आपको एक जो है बीमा मिल जाता है, जिसमें आपका अगर किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए, यदि आप दुर्घटना से अपंग वगैरह हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा। तो 2 रुपये और 12 रुपये सालाना यानी 1 रुपये महीना देना आजकल के समय में क्या है दोस्तों, आराम से आप 1 रुपये प्रति माह दे सकते हैं। तो यही लिंक है जो आप लोगों को 12 रुपये देने को मजबूर करता है। बाकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें आपको 330 रुपये देने हैं, वो लिंक नहीं है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप लिंक करवाना चाहते तो करवाइए, नहीं करवाना चाहते नहीं करवाइए। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो लिंक है और इसके लिए सरकार जो है पहले वर्ष में प्रीमियम देती है जब आप कार्ड बनवाते हैं। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देखोगे जिसमें मैंने आपका रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है तो इसमें जो है पहले माह का प्रीमियम जो है गवर्नमेंट देती है, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, द रजिस्टर्ड वर्कर अंडर ई-श्रम पोर्टल विल बी इनरोल अंडर PMSBY एंड प्रीमियम ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी बोर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी यदि आप प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना के अंतर्गत ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं तो आप जो है अपने आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत इनरोल हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में पहले वर्ष के लिए सरकार जो है पैसे देगी और अगले वर्ष से आपको पैसा देना होगा। तो 12 रुपये आपको साल में देना होगा, बाकी आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, 1 रुपये प्रति माह देना होगा। ये जो पैसा है साल में मई से अप्रैल के बीच आपके खाते से कट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप अपने खाते में 12 रुपये रखिएगा और 12 रुपये सब कोई रखता है, अगर इससे नीचे बैलेंस रहेगा तो वो जो है अकाउंट ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही बातें थी। बाकी जो भी यूट्यूब पे 330 वाले फंडे चल रहे हैं वो सभी भ्रमित कर रहे हैं, उनके पास या तो अधूरी जानकारी है या उनको कहीं और से कोई और जानकारी मिल गई है जो पोर्टल पर लिस्टेड नहीं है, जो हेल्पलाइन नंबर पे नहीं बताया जाता है। अगर आप हेल्पलाइन नंबर 14434 भी कॉल करते हैं तो साफ साफ आपको सुनाई देगा कि पहले वर्ष में जो है सरकार प्रीमियम देती है और इसके अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए का कवरेज मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस यही था वीडियो। पसंद आया है लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए। जेन्युइन अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिए। हमें जैसा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ ऑफिशियल वेबसाइट के गाइडलाइंस के साथ बता दी कि आपको जो है 330 रुपये साल में नहीं देने हैं। यूट्यूब पर आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आपको 330 रुपये देने हैं, वो सभी फेक वीडियो हैं। फेक वीडियो भी नहीं कह सकते, उन लोगों के पास अधूरी जानकारी है, वो भी गुमराह हो रहे हैं तो और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको 12 रुपये साल में देना है जो 1 रुपये 1 महीने के हिसाब से होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक, आप अपने श्रमिक भाइयों तक, अनकैटेगराइज्ड क्षेत्र के लोगों तक शेयर करिए ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके और ई-श्रम कार्ड बनवाने के जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे उनको मिल सके।